बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं जी आज एक नए व्लॉग को और आज की सहरी को खुशामदीद कहते हैं। सहरी में मैंने सिर्फ एप्पल ही खाया था क्योंकि कल जो मैंने अफ्तारी की थी ना वो अभी तक मेरे पेट में मौजूद थी और मुझे बहुत हैवीपन फ़ील हो रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ सहरी में एप्पल खाया है क्योंकि सहरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सहरी में सुबह हमने सिर्फ़ मैंने एप्पल खाया था, बाकी सब ने रोटी-शोटी खा ली थी। उसके बाद जी यहाँ पे सुबह जब मैं उठी हूँ ना इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, तो आज मेरा प्लान है कि मैंने आपके साथ शेयर करना है, जो मैंने ईदियाँ बाय की हैं, ईदियाँ खरीदी हैं सबके लिए, वन बाय वन करके मैं आपको सारी दिखाऊँगी क्योंकि फिर मैंने ये उन तक पहुँचानी भी हैं जिनकी ये ईदियाँ हैं। तो सबसे पहले जी मैंने आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये बच्चों की ईदियाँ हैं। एक ऑल आप देख लेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैं वन बाय वन बताऊँगी ये ईदी मैंने किसके लिए रेडी की है और ये किस-किस की ईदी है। और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें इकट्ठी करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा तो ये ख़्याल था कि मैं ईद से पहले ही डिस्पैच करवा दूँगी और जहाँ जाना है इसने तो वहाँ चली जाएँ सब चीज़ें। लेकिन फिर भी देखें कितना टाइम हो गया है, आज मंडे है और 17 तारीख है, 16वाँ रोज़ा है, लेकिन मुझसे डिस्पैच नहीं करवाया गया। तो सबसे पहले जी मैं आपको एक छोटे से प्यारे से जो मेरी भतीजी है, उसकी मैं आपको ये चीज़ें दिखाने लगी हूँ। ये मैंने उसके लिए प्यारी-सी बैंगल्स ली हैं। ये करानुमा बैंगल्स हैं और ये इस तरह से मैं इसको पैक करूँगी। इतनी प्यारी-प्यारी बच्चों की चीज़ें हैं ना, मार्केट आप चले जाएँ तो दिल करता है साड़ी ले लें। आप अगने अगर मेरा पहले व्लॉग देखे हैं तो उसमें मैंने आपको दिखाया होगा कि मैं ये वाली जो बैंगल्स है कहाँ से बाय कर रही हूँ और मुझे कितने की मिली थी। मैंने उस व्लॉग में सारा बताया है आपको, तो अभी मैं सिर्फ पैकिंग ही करूँगी। उसके बाद जी ये वाली मैंने स्टील की बैंगल्स ली हैं क्योंकि वो वन कलर वाली बैंगल्स मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने ये वाली ले ली हैं। बहुत ही प्यारी सी ये बैंगल्स हैं, गोल्डन कलर में इनका शेड है और इस तरह से जी ये जो एनवेलप है ना ये मैंने खुद से मतलब बाय किए हैं और उसमें मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि जो दुकानदार देते हैं ना शॉपकीपर, वो किसी काम के पैकेट्स नहीं होते, वो इतने रफ़ होते हैं। तो इसलिए मैं ना जब भी पैकिंग करती हूँ ना अपने ही बैग्स ना बाय करके ना उसमें करती हूँ पैकिंग ताकि एक अच्छी सी लुक नज़र आ जाए। तो ये एक नेकलेस है, साथ इसकी ब्रेसलेट है, पहले वाली पोनियाँ थी, साथ चुटियाँ थी, ये एक बड़ी प्यारी पोनी टेल है, जो कि बहुत शाइन कर रही है। उसके बाद जी ये बहुत ही प्यारी पिन्स हैं बच्चों की। एक तो स्टार वाली पिन्स हैं, उस पर कोई ना कोई करैक्टर बना हुआ है और ये सिंपल सी ये बीड्स वाली पिन्स हैं, बहुत ही प्यारी शाइनिंग ये मतलब कर रही हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं ना माशाल्लाह से। और ये सबसे मज़े की चीज़ है, ये है जी बच्चों का ईदी वाला बैग, जिसमें सारी ईदी वो इकट्ठी करके रखेंगे और इतना सॉफ्ट है ना जिसकी कोई हद नहीं है और ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये थी एक प्यारे से छोटी-सी मेरी भतीजी की ईदी। अब चलते हैं नेक्स्ट ईदी की तरफ। तो नेक्स्ट ईदी है जी मेरी दूसरी भतीजी की और ये उससे थोड़ी-सी बड़ी है, उसकी बहन है। तो उसके लिए मैंने क्या-क्या बाय किया वो भी दिखाती हूँ। ये प्यारी-सी मैंने पोनियाँ बाय की हैं। वैसे तो माशाल्लाह उसके अपने बाल बहुत लंबे हैं, तो लेकिन ये वाली पहन के ना उसे क्योंकि फ्रोज़न बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सिंड्रेला अट्रैक्ट करती हैं, तो उनके ये ज़रा कलरफुल से बाल होते हैं ना, तो इसलिए मुझे ये नज़र आया तो मैंने वो उसके लिए ले ली। ये बड़ा प्यारा-सा एक नेकलेस है, पर्ल्स वाला और ये रिंग्स हैं, उसको रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने ये वाली रिंग्स हमेशा ही उसके लिए बाय करके भेजती हूँ, तो ये इस दफ़ा भी मैंने ये ली हैं, बड़ी-बड़ी प्यारी रिंग्स हैं ये। और ये ईद के दिनों में 150 की 1 रिंग आपको मिलती है। बहुत ही ज़्यादा महँगाई कर देते हैं ईद के दिनों में और आम दिनों में तो वैसे मैंने कभी बाय नहीं किया, ज़्यादातर मैंने बच्चों की प्रोडक्ट्स ईद के दिनों में ही बाय करती हूँ। तो ये भी मैंने एक पैक में डाल दी है, उसको अच्छी तरीके से मैं पैक कर दूँगी और जी ये रिंग वाला भी जो था ना पैकेट रेडी हो गया है। उसके बाद जी ये देखें कितनी प्यारी पोनियाँ हैं, ब्रेसलेट हैं और साथ चुटिया भी हैं और सारी मैचिंग-मैचिंग सी हैं और कितनी अट्रैक्ट कर रही हैं माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा-सा ये पैक बना हुआ है। उसके बाद ये स्टार्स वाली पिन्स हैं और ये बटरफ्लाई पिन्स हैं। इतनी ज़बरदस्त पिन है ना, इस पे ये बटरफ्लाई बनी हुई है और पिन बनी हुई है और एक पोनीटेल बनी हुई है और उसके ऊपर बटरफ्लाई है। यानी अगर ये बटरफ्लाई बच्चे लगाएँगे ना, तो ये हिलती रहेगी मुझे ऐसा लगता है। और ये जी ऑल टाइम फेवरेट टिक-टिक वाली ये पिन्स हैं। उसके बाद ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी ये बैंगल्स हैं। अच्छा ये बैंगल्स नहीं, ये कड़े नुमा बैंगल्स हैं।
ठीक है, आप इसमें चूड़ियाँ भी लगा सकते हैं बच्चों की, लेकिन बच्चे ज़्यादा क्योंकि हैवी पहनते नहीं हैं, तो इसलिए ये लाइट लाइट वेट की ना चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं और ये बहुत ही लाइट वेट है। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये लिया है कि ज़्यादा हैवी अगर मैंने चूड़ियाँ ले ली ना, तो उसने पहननी कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाली चूड़ियाँ उसके लिए बाय कर ली हैं माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं और इसको भी हम इस तरह पैक करके ना, तो ऊपर से इसका पैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि फिर ये दो बहुत दूर तक ये ईद जानी है, तो तब तक ये चीज़ें सेफ़ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस टाइम से उनको सब चीज़ें ये पहुँच जाएँ, बस यही उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये लटकन लगे हुए हैं साथ और इतनी प्यारी ये स्टील की बैंगल्स हैं। अच्छा, इसी तरह की मैंने छोटी बहन की भी ली है इसकी, और ये इसकी इसकी भी ले ली है मैंने, ताकि वो ये ना कहे कि मेरे पास है और कि वो ये ना कि उसके पास नहीं है। तो जब दोनों बहनें हों ना, तो मदर्स हमेशा एक जैसी चीज़ें बाय करती हैं, ताकि ये आपस में ये ना कि उसकी अच्छी है मेरी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली, अब आगे का पता नहीं है। तो यहाँ पर जी बड़ा ही प्यारा, ये आजकल के इतने प्यारे बैग चले हुए हैं ना ये, और ये स्टार वाला बैग है और ऊपर बार्बी लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये बैग भी है इसको पैक करने के लिए। बहुत ही प्यारा ये स्टार वाला बैग है और उसके साथ ही लॉन्ग चेन है। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा। अच्छा, एक सबसे मेन चीज़ जिसके बगैर ईद नहीं होती, वो है जी मेहंदी। बाहर के ममालिक में क्योंकि मेहंदी नहीं अवेलेबल होती और यहाँ से हम भेज भी नहीं सकते, तो वहाँ पर कोई लगाने वाला भी नहीं होता, ना उनके पास मेहंदी मौजूद होती है। तो सिंपल ये स्टिकर उतारेंगे और हाथों पे लगाएँगे और बच्चे को मेहंदी लग जाएगी। अच्छा, ये कलरफुल के से आजकल चले हुए हैं, तो मैंने इसलिए ये वाले उनको लेके भेज रही हूँ, ताकि मेहंदी वाला काम तो ख़त्म हो जाए ना। मतलब कि कहाँ से लगवाती हैं, लगवाई ही नहीं जाती है, तो इसलिए आराम से स्टिकर लगा लेंगे तो बच्चों की ईद हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें हैं मेरी भाभी की, ये बड़ी ही मज़े की ये कैचर्स हैं, और ये अलग-अलग मैंने कैचर मतलब बाय किए थे, उसके बाद मैंने एक ही पैक में कर दिए हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा शायद मैंने इकट्ठे ये 5 के 5 लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग-अलग मैंने बाय किए थे। तो इस तरह से मैंने एक बड़ा ही मज़े का पैक बना दिया है, और देखें जी कितने प्यारे सब कलर्स इसमें मौजूद हैं। उसके बाद जी ये इयररिंग्स हैं। ये अच्छा, ये इयररिंग्स है ना, उनके ड्रेस के साथ मैच हैं, तो अभी आपको ड्रेस दिखाऊँगी ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई वो ड्रेस के साथ मैचिंग जा रहे हैं। बड़े ही प्यारे ये, थोड़े एक मैंने हैंगिंग वाले लिए हैं इनके लिए, भाभी के लिए अपनी, और एक मैंने बूँदे टाइप ले लिए थे। तो ये वाले आपने देख लिए हैं, आपको मैं अब बूँदे दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये बूँदे तो हाँ, ऑल टाइम सबके फ़ेवरेट होते हैं, और ये ब्लैक कलर में मैंने लिए हैं और कितने प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं, और इसको अब हम डालेंगे पैक के अंदर। पैक में डाल के जल्दी से इसको भी पैक कर लेंगे। और उसके बाद जी, अच्छा, मेरी भाभी को ना ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से उनके लिए ईद पर भेज तो देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रेफ़र नहीं करती पहनना, बस अपनी-अपनी चॉइस होती है। अच्छा, ये जो बैंगल्स है ना, ये भी उनके सूट के साथ मैच है, ये सी ग्रीन कलर्स की बैंगल्स हैं, कैमरे में ग्रीन कलर की लग रही हैं, लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये चूड़ियाँ मैंने अलग से बाय की थी और कड़े मैंने अलग से बाय किए थे, तो लेकिन मैंने सेट बना दिया था फिर पूरा, ताकि वो जब पहने तो मतलब सेट की तरह पहने, तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी माशाल्लाह से इंशाल्लाह। एक सेट मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियों का बना लिया था, और एक मैंने, और चूड़ियाँ भी मार्केट में चले जाए ना, इतनी प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ आई हुई हैं, जितनी प्यारी हैं उतनी ज़्यादा महँगी भी हैं चूड़ियाँ। तो साथ एक और मैंने सेट लिया है यहाँ पर। अच्छा, ये ना 6 चूड़ियों का सेट था, ये कड़े टाइप बने हुए हैं, और इनमें इतनी शाइन है, इतने ये लाइट वेट हैं, मेरे ख़्याल से कैमरा इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा कि इसमें कितनी शाइनिंग है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग है और इतने खूबसूरत है ना, और मतलब है ये हर कलर के ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी शेड में इनका इनका टेक्सचर आता है, तो आप इज़िली किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। और ईद के ड्रेस के साथ तो वैसे ही मल्टी कलर की अगर आपने बैंगल्स पहनी है ना, तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो ये जी मेरी भाभी की चीज़ें भी रेडी हो गई हैं, और अब हम आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी बच्चों के ड्रेसेस से और बच्चों के शूज़ से। ये हैं जी बच्चों के शूज़। ये हैं बच्चों के शूज़, और ये मैंने बच्चा पार्टी से लिए हैं, और ये तकरीबन, अगर आप नज़र मुझे भी सही तरह नहीं आ रहा, मुझे शायद कैमरे में ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये तकरीबन अभी समझ लें मुझे 1800 के शूज़ पड़े हैं, और बहुत ही प्यारे और कंफर्टेबल शूज़ लग रहे हैं ये वाले। अच्छा, मुझे शॉपिंग दिखाने आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि बाजी आपकी सिर्फ जाती हैं और शूट करके ले आती हैं और बाय तो कुछ भी नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैं गई थी, मैंने शूट भी किया था और वही चीज़ें बाय भी की हैं। तो ये छोटी उसकी बहन की शूज़ हैं ये वाले, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है, तो उसके लिए इस तरह के शूज़ बिल्कुल ठीक रहेंगे, ताकि उसके पाँव से उतरे ना। तो अब मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये इतने प्यारा सा ड्रेस है, ये वाइट कलर का स्लीवलेस ड्रेस है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, और उसके साथ है जी ये गरारा,
और गरारा पे लेसेस लगी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। डॉटेड में है ये और वाइट कलर की इसकी बेस है और जब ये पहनेगी ना माशाल्लाह से इंशाल्लाह डोल लगेगी। वैसे तो वो खुद भी डोल ही है। बच्चे ऐसे ड्रेसेस पहन के ना बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जो कि थोड़े-से यूनिक तरीके से सिले होते हैं, जिनकी स्टिचिंग बहुत प्यारी होती है। और जी ये है मेरी दूसरी भतीजी जो बड़ी है उसकी सिस्टर, उसका ये देखें कितनी प्यारी नेक लाइन पे ये इन्होंने बनाया हुआ है, नीचे लैस लगी हुई है इतनी प्यारी और नेक लाइन इसकी इतनी खूबसूरत बनी हुई है ना माशाल्लाह से। और अब इसकी बैक साइड आपको दिखाऊँ तो एक होल है और पीछे उन्होंने टाई लगाई हुई है एक, तो बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह और ये स्लीवलेस है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह से। अच्छा ये सारी शॉपिंग जो मैंने की है ना, मैंने बच्चा पार्टी से ही की है, क्योंकि मुझे वहीं से तसल्ली रहती है। एक ही जगह से सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और ये ट्राउज़र है, उसके नीचे लैस लगी हुई है। अच्छा बच्चा पार्टी की बात कर रहे थे, तो बच्चा पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई भी बच्चों की चीज़ें लेनी हैं, तो आप सिंपली जाते हैं और सब चीज़ें लेके बाहर आ जाते हैं। आपको किसी फर्दर शॉप में उनके शूज़ के लिए या उनकी किसी एक्सेसरीज़ के लिए, उनके बैग्स के लिए जाना नहीं पड़ता। तो इसलिए जी बच्चा पार्टी मेरा तो ऑल टाइम फ़ेवरेट है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन ऑल टाइम फ़ेवरेट है। अच्छा ये वाला ड्रेस उनका ईद का ड्रेस है, मैंने ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। वैसे तो भाई ने और भाभी ने शॉपिंग कर ली हुई है, गरारे और लहंगे मंगवा लिए हुए हैं उनके, लेकिन मुझे ये अच्छे लगे थे तो मैंने ये भी उनके लिए लिए हैं। अब उनकी मर्ज़ी है, वो ईद के फर्स्ट डे पहने, सेकंड डे पहने, थर्ड डे पहन लें। और एक प्यारा सा साथ दुपट्टा भी है। अच्छा ये दोनों सिस्टर्स का ना मैंने एक जैसा ड्रेस लिया है ये वाला, ठीक है। ये मतलब स्काई ब्लू कलर का ड्रेस है, ऊपर ना पिंक कलर की यहाँ पे लेस मतलब गला बना हुआ बड़ा ही प्यारा सा। तो सेम और दुपट्टा भी है साथ भी, छोटा-सा दुपट्टा भी है मुन्नू सा, दुपट्टा नहीं लेंगे तो ईद ही नहीं होगी। अच्छा जी सिस्टर का इसकी भी सेम है, मतलब दोनों बहनों का एक जैसा ड्रेस है और सेम वैसे ही स्टिच हुआ है। अच्छा बच्चा पार्टी में ये बात है, बल्कि अब तो हर जगह ही ऐसे होने लग गया है। ये जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना ड्रेसेस में, जैसे अगर 2 साल के बच्चे का ड्रेस है तो उसकी प्राइस कम होगी, मतलब अगर 1000 है, तो 3 साल के बच्चे की 1200 होगी, 4 साल के बच्चे की 1500 होगी। यानी उनके प्राइस बढ़ते रहते हैं एज वाइज़। इस तरह से ड्रेसेस का हिसाब है। यानी अगर आपको छोटे बच्चे का 3000 का ड्रेस मिल रहा है ना, तो ये मत समझिए कि आपको बड़े का भी 3000 का मिलेगा। उसका आप इमेजिन रखें, माइंड में रखें कि आपको 4500 तक मिलेगा। इस तरह से है ये। दोनों सिस्टर्स का ड्रेसेस भी हो गए एक जैसे। और अब मैं आपको भाभी की तो मैंने मेहंदी दिखाई नहीं थी। ये मैंने अपनी भाभी के लिए मेहंदी ली है ताकि वो आराम से ये मेहंदी लगा लें और ईद को मना लें। क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ईद होती नहीं है और ये स्टिक वाली मेहंदी तो बेस्ट रहती है। अच्छा सबसे पहला जो ड्रेस मैंने भाभी का लिया ना, मेरी भाभी को ज़रा सिंपल से ड्रेस पहनना पसंद है, ज़्यादा हैवी नहीं पसंद। मतलब तारे तारे मोतियों वाले ना लड़कियों को जैसे पसंद होते हैं ना, उनको नहीं है। तो ये बोनांज़ा का ड्रेस मैंने लिया है और मैं जाते साथ ही मुझे लगा था जैसे ये स्टैचू ने उनके पहना हुआ था, मुझे लगा था जैसे मेरी भाभी ने पहना हुआ। जैसे ही मैंने ड्रेस देखा ना, मैंने फ़ौरन से ही उनके लिए बाय कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें मेरी भाभी ही खड़ी हुई नज़र आ रही थी। तो इतनी प्यारी स्टिचिंग हुई हुई है ना, और आप इस तरह से खुद भी बनवा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने ड्रेस बनवाना ना तो आप इस तरह से गला बनवा के बाजू भी अपने खुद बनवा सकते हैं। और ये पूरी शर्ट है और उसके नीचे इतना प्यारा ये मतलब है कट वर्क का काम हुआ हुआ है, चिकनकारी का काम है इसके ऊपर। बहुत ही प्यारा चिकनकारी का काम किया गया है बॉर्डर पे इसके, और इसके बाजुओं के आगे भी बहुत मज़े की चिकनकारी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, उसके अंदर सुराख भी हैं, ये देखें ज़रा। जैसे चिकनकारी के अंदर सुराख होते हैं, उस तरह इसके अंदर भी सुराख हैं, बहुत ही प्यारे हैं। प्यारा ये ड्रेस है माशाल्लाह से। अब मुझे फुल ड्रेस समझ नहीं आ रही थी मैं आपको कैसे दिखाऊँ, तो इसलिए मैं आपको इसी तरह से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये ड्रेस कैसे बना हुआ है। और ये बोनांज़ा क्या है, और ये मैंने 9120 रुपए का बाय किया है। इसकी प्राइस मुझे इसी तरह याद है, 9000 तकरीबन 200 का ये ड्रेस है। अच्छा ये 2 पीस ड्रेस है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा मैंने बहुत कोशिश की मैच करने के लिए कि नहीं हुआ, तो मैं उसको उसकी स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ। मज़े की बात ये है कि इस शर्ट के साथ फ़र्शी शलवार है, ये प्लस पॉइंट था इस ड्रेस का कि इसके साथ फ़र्शी शलवार है। अब मेरी भाभी भी वहाँ पे यानी पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर के ममालिक में जहाँ वो रहती हैं, वहाँ फ़र्शी शलवार पहन लेंगी और इस ट्रेंड को वो फ़ॉलो करेंगी, पाकिस्तानी ट्रेंड को। तो बड़ी ही प्यारी शलवार सिली हुई है। अच्छा दुपट्टा मैंने बताया था आपको कि दुपट्टा मुझे मैचिंग नहीं मिला था, तो दुपट्टा भी मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है और बहुत ही मुश्किल से मैच हुआ है। तो आखिरकार ये दुपट्टा मैच हो ही गया। अब जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने ड्रेस लिया था लाइमलाइट से।
लाइमलाइट मेरी भाभी का ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है, तो उससे मैंने ये 2 पीस ड्रेस लिया है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, इस पे मतलब पेस्ट वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर और बहुत ही प्यारी लुक है, गोल्डन गोल्डन सा ये ड्रेस है। अच्छा ये ट्राउज़र सा बना हुआ है खुला-सा, ठीक है, पाँचा इसका बहुत ज़्यादा खुला है और जो पोंचे का बॉर्डर है ना, वो बहुत बड़ा बॉर्डर है। बड़ा ही ज़बरदस्त पर्पल सा कलर है और उसके ऊपर कंट्रास्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चीज़ ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा है ये कौन-सा कलर है, लेकिन बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से कलर है कि ये मतलब फर्स्ट लुक में मैं देख के ये ले लिया था। इतना मुझे ये अच्छा और अट्रैक्ट लग कर रहा था ये वाला कलर। तो ये ट्राउज़र इस तरह से बना हुआ है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको इसकी शर्ट। सबसे पहले प्राइस बात करें तो 5000 का ये मुझे 2 पीस मिला था ये वाला, ठीक है? और दुपट्टा मैंने अलग से मैच किया है। ये जी इसके गला इस तरह से बना हुआ है और गले के साथ-साथ नीचे तक मतलब सारा पेस्ट का वर्क है ये। बहुत ही ज़बरदस्त है, बाजू पे इसके इतने प्यारे और खुले-खुले से बाजू हैं और बॉर्डर वाले बाजू हैं इसके। बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये और ये गला देखिए कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करें, आमीन सुम आमीन। और ये रहा दुपट्टा इसके साथ। दुपट्टा मैंने बोनांज़ा से मैच किया था क्योंकि लाइमलाइट पे ये मतलब दुपट्टा नहीं था, तो बोनांज़ा से मुझे 3000 में ये दुपट्टा पड़ा है और ये दुपट्टा ऐसे जैसे इसके साथ ही बना है और ये डिट्टो मैच हो गया इसके साथ और इतना खूबसूरत लग रहा है ना इसके साथ। सारे कलर्स जो ड्रेस के अंदर हैं, वही दुपट्टे के अंदर हैं और ये प्योर जैकॉर्ड का दुपट्टा है। ये देखिए आपको मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ, प्योर जैकॉर्ड का दुपट्टा है। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है ये, मतलब कि अगर आपने सिंपल ड्रेस पहना हुआ ना, उसके साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ईद के मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त है। ड्रेस मैं आपको एक दफ़ा से फिर दिखा देती हूँ, ये किस तरह से बना हुआ है। ये इस तरह से प्यारा-सा ड्रेस बना हुआ है और इसके गले पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, बटन्स लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारे गोल्डन कलर के छोटे-छोटे से बटन हैं, जो कि ड्रेस को और चार चाँद लगा रहे हैं। तो जी, ये हो गई मेरी भाभी की भी ड्रेस कंप्लीट। अब मैंने भाईजान के लिए को क्या-क्या चीज़ें ली हैं, वो दिखाती हूँ। भाईजान के लिए तो सिंपल जी जेड-डॉट से ये कुर्ता लिया है। और ये चिकनकारी का कुर्ता है, इसकी 8000 इसकी प्राइस है और ये फर्स्ट डे के लिए लिया है मैंने भाई की और माशाल्लाह इंशाल्लाह वो पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। साथ मैंने जी एक और कुर्ता लिया है जो कि है ग्रीन कलर का कुर्ता और जी ये वाला कुर्ता है। इस कुर्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके गले पर भी एम्ब्रॉयडर्ड है, मतलब एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है ये और इसकी प्राइस तकरीबन 4200 थी, आई थिंक या 4100 थी और साथ इसके सिंपल वाइट शलवार है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।